So next concept that is I am going to discuss, that is overtime. So overtime के बारे में हम लोग समझेंगे what is overtime. So overtime होता क्या है? Overtime is referred to the situation when worker are doing the work beyond the normal working hour. भाई 8 घंटा काम करना है, उससे ज़्यादा कोई काम किया, 10 घंटा किया, 12 घंटा किया, तो एक्सेस जो है 2 घंटा किया, 4 घंटा किया, दैट इज ओवर टाइम. मीन्स नॉर्मल वर्किंग आवर जितना है 10 घंटा होना चाहिए, तो या 8 घंटा है, जनरली 8 घंटा रहता है, 8 घंटे से जितना भी काम किया जाता है दैट इज ओवर टाइम. सो जनरली ओवर टाइम का जो रेट है नॉर्मल से डबल होता है. नॉर्मल अगर 10 रुपया है, 10 रुपीज़ है, तो ओवर टाइम में भी इट विल बी 20 रुपीज़ और मे बी 15 रुपीज़ एज पर द डिस्कशन ऑफ द मैनेजमेंट. देन ओवर टाइम का दो एलिमेंट होता है, नॉर्मल कॉस्ट देन एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ द प्रीमियम. सो जनरली ओवर टाइम क्या हो, नॉर्मल कितना काम, 8 घंटा का कोई काम किया तो 8 घंटे में कितना वेजेस हुआ प्लस ओवर टाइम, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, दैट इज टोटल वेजेस पेड टू दैट वर्कर. एंड प्रीमियम इज ऑल्सो नोन एंड ओवर कॉस्ट. तो प्रीमियम हम लोग दें दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम कॉस्ट. सो कॉजेस ऑफ ओवर टाइम, क्यों वाई देयर इज ए ओवर टाइम पेमेंट क्यों होता है भाई, बहुत सारे रीजन है जो कि हम लोग को ओवर टाइम करना पड़ता है लेबर लोग के लिए. पहला हो गया ड्यू टू सीजनल. भाई बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है, जैसे आपका ठंडा में कॉफ़ी का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा लेबर आपको लगेगा, है ना, या थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. ये ठंडा का टाइम है तो स्वेटर बनाने का टाइम ज़्यादा लगेगा. तो सीजनल इंडस्ट्री जो है और सीजनल रस है, तो तब आपको ज़्यादा वर्कर को काम करना पड़ेगा, तो आपको वेजेस टाइम बढ़ सकता है. सेकेंड, अनअवॉइडेबल रीजन हो गया ना, जैसे अगर टाइम खत्म हो रहा है, भाई आपको डिलीवरी देना है 10 दिन में, बट आपके पास प्रोडक्शन हो नहीं पाया है, तो ओवर टाइम कर सकते हैं आप, ताकि प्रोडक्शन टारगेट को मीट हो पाए. और फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब है, उसको पर्टिकुलर पीरियड में ख़त्म करना है, तब जाके, और पर्टिकुलर कस्टमर का डिमांड है, भाई हमको जैसे हम लोग शादी है ब्लेजर हमको सिलाना है, भाई सिलवाना है, तो भाई हमको बोलते हैं कि देखिए नॉर्मल 10 दिन लगेगा, मैं बोलता नहीं, इसको 5 दिन होगा, जो एक्स्ट्रा जो है आपको देना होगा, हम 500 या 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे. सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक जॉब के लिए पर्टिकुलर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा, तब आपको ये पेमेंट देना होगा, है ना. सो देयर इज मस्ट बी सम स्पेसिफिक पीरियड और फॉर मे बी पर्टिकुलर कस्टमर. और फॉर द पॉलिसी डिसीजन, भाई मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया और जो है कि ट्रेड यूनियन का डिसीजन लिया कि चलो ओवर टाइम इन लोग को दिया जाए, और लेबर शॉर्टेज है, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ लेबर, नया रिक्रूटमेंट आप नहीं कर सकते हो, तो जितना लेबर है उसमें ही आपको काम चलाना है, तो that time you have to pay the extra wages to the overtime because the worker is doing the work beyond normal hour, है ना. So these are the some of the causes of overtime. Then what is the steps to be controlling the overtime. overtime अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या स्टेप लेके कंट्रोल कर सकते हो. जनरली बहुत सारे जो लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री हो गया, जैसे कोल हो गया, स्टील इंडस्ट्री होगा, मोस्ट ऑफ द लेबर कॉस्ट इज मच मोर हायर, नियर अबाउट 40-50% जो होता है, और 60-30% जो होता है लेबर कॉस्ट होता है. सो इन दिस काइंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री लेबर कॉस्ट इज एसेंशियल, वहाँ बहुत ही जरूरी है लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए. तो क्या मेथड है भाई, एंटर द ओवर टाइम वर्क शुड बी ड्यूली ऑथराइज. भाई जो ओवर टाइम एक्स्ट्रा दिया गया ना, वो ऑथराइज होना चाहिए, मीन्स पर्टिकुलर पर्सन शुड बी ऑथराइज फॉर सैंक्शन ऑफ द ओवर टाइम. मीन्स मे बी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ही मे बी ऑथराइज फॉर द ओवर टाइम. सो ऑथराइजेशन होना चाहिए. नेक्स्ट हो गया, ओवर टाइम शुड बी सोन अगेंस्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट. मीन्स कौन डिपार्टमेंट का ओवर टाइम है, ये प्रोडक्शन का है, तो प्रोडक्शन में क्या डिपार्टमेंट है भाई, इसी पर्टिकुलर सिविल डिपार्टमेंट का, कि इंजीनियरिंग का है, या मे बी यू कैन से द मेंटेनेंस का है. सो व्हाट आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, दैट शुड बी क्लियरली मेंशन, और प्रोडक्शन का है. देन अगर बहुत ज़्यादा ओवर टाइम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं, तो भाई नया लेबर को रिक्रूट कर दें. मीन्स देख रहे हैं शिफ्ट में जो है कि 2 आदमी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, और 2 आदमी को आप एक्स्ट्रा वेजेस दे रहे हो, तो नया आदमी रिक्रूट कर लो. मीन्स रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यू पर्सन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर जॉब. देन ओवर टाइम में बी कंट्रोल लैक ऑफ प्लांट और मशीनरी. भाई मशीनरी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ओवर टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भी आपके पास देयर इज नो सफिशिएंट रिसोर्सेस.
For that you have to pay the overtime, and that has to be controlled. How? Means you have to control the overtime with repairing of the machinery, or you can take a very good new machinery, purchase a new machinery, or you can say overhauling of the machinery. These are the steps can be taken. So machine can be updated and the overtime can be controlled. Then upper limit to be fixed, मीन्स भाई टोटल बजट में जितना खर्चा देना है, मीन्स 2 करोड़ 1 करोड़ जो है बजट में ओवरटाइम इतना देना है, इससे ये प्रोडक्शन के लिए इतना. सो अमाउंट शुड बी फिक्स, हाउ मच अमाउंट टू बी पेड और हाउ मच द टोटल अमाउंट टू बी पेड ओवरटाइम, वो फिक्स कर देगा मैनेजमेंट, उससे ज़्यादा नहीं देना है. ओवर लिमिट टू बी फिक्स. ठीक है. सो दीज आर द स्टेप टू बी कंट्रोलिंग द ओवरटाइम. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओवरटाइम. क्या क्या डिमेरिट है ओवरटाइम होने से. पहले क्या होगा, नेचुरली डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. भाई ओवरटाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्शन का कम हो जाएगा, एंड लेबर कॉस्ट विल बी इंक्रीज. भाई लेबर कॉस्ट तो बढ़ते रहेगा पर प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना. सो ये डिसएडवांटेजेस है. और इंक्रीज इन द लाइटिंग कॉस्ट, भाई ज़्यादा घंटा जो लेबर में करेगा तो भाई लाइटिंग कॉस्ट होगा, एसी कॉस्ट बढ़ेगा, है ना. सो दिस कॉस्ट अननेसेसरी कॉस्ट कैन बी इंक्रीज. और जानबूझ के लेबर क्या करेगा, मे बी समटाइम्स द लेबर और डू द वर्क स्लोली, क्योंकि उसको ओवर टाइम करना है. भाई जो 1 घंटा का काम है उसको 2 घंटा में करेगा, 5 घंटे में करेगा, ताकि उसको ओवर टाइम मिले, तो उसको कंट्रोल करना है. नेक्स्ट हुआ ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम एज पर द पर्टिकुलर नॉर्म्स ऑफ द वेज. जो नॉर्म्स है, जो रूल है, उसका हिसाब से ओवर टाइम देना है. ठीक है. सो दीज आर द सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द ओवर टाइम. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्कर. भाई हो सकता है ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करे तो एम्प्लॉय का जो हेल्थ का ऊपर इम्पैक्ट हो और उसका तबीयत खराब हो जाए, है ना. भाई बहुत ऐसे हेडाजियस इंडस्ट्री होता है, डेंजरस इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा जैसे हीट में रहे कोई ले, जैसे हो गया आपका स्टील प्लांट में हीट बहुत ज़्यादा है, अगर ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करेगा तो उसका बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है. और बहुत ज़्यादा ओवर टाइम उससे फैटिग हो जाएगा और इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी जो है रिड्यूस हो सकता है और एफिशिएंसी कैन बी रिड्यूस इफ देयर इज मोर ओवर टाइम. सो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ द ओवर टाइम. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम. अगर ओवर टाइम हो गया चलो ठीक है, बट उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. सो हम लोग पहले देखेंगे लेफ्ट साइड में व्हाट इज द कॉजेस ऑफ ओवर टाइम, देन ट्रीटमेंट कैसे आप करेंगे. सब कॉजेस, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर. एक कस्टमर बोला है कि हमको ये ब्लेजर जो है 10 दिन का टाइम था, बोला नहीं 5 दिन में चाहिए, तो वो पर्टिकुलर जॉब जो चार्ज टू द जॉब और डायरेक्ट टू द वेजेस, जो पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर वेजेस दिया गया तो जॉब में वो कॉस्ट को ऐड कर दो. सेकंड, अगर जनरल पर्पज ऑफ द वर्क इंक्रीज और रेगुलर एज द नॉर्मल फीचर, अगर नॉर्मल फीचर है वो हमेशा जो है वो दे रहे हो, देन द लेबर कॉस्ट और द टोटल ऑल द जॉब और द रेट मीन्स जो है लेबर जो कॉस्ट जो है आप कैलकुलेट करिए, नॉर्मल टाइम प्लस आपका ओवर टाइम दोनों को ऐड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय वर्क, टोटल आवर वर्क, जितना वर्क काम किया हुआ वर्कर उसको जो है रेट निकाल दीजिएगा और ऑल द जॉब में एलोकेट कर दीजिएगा. देन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इरेगुलरिटी. अगर इरेगुलरिटी है प्रोडक्शन में, मशीन नहीं है या कोई ऐसे कुछ हो गया आपका ब्रेकडाउन हो गया मशीन, तो फैक्ट्री ओवरहेड में इसको चार्ज कर दीजिए ओवर टाइम को. और लास्ट है कि एबनॉर्मल रीजन, भाई आपको आ गया, फ्लड आ गया या कोई इमरजेंसी आ गया, तो कॉस्टिंग जो है पीएल अकाउंट में चार्ज कीजिए, चार्ज टू द कॉस्टिंग पीएल अकाउंट. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम. सो हम लोग पूरा देखें ओवर टाइम क्या होता है और ओवर टाइम का मीनिंग क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, कैसे इसको कंट्रोल करें और इसका ट्रीटमेंट क्या है. सो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ये और एक बार इसको 2 बार देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट ओवरहेड टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा ओवर टाइम का. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टर्नओवर. लेबर टर्नओवर क्या होता है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे माइट बी आस्किंग इन द वेरियस एग्जाम.